शक्ति के 48 नियम। कानून 1, मास्टर को कभी मात न दें। अपने से ऊपर वालों को हमेशा आराम से श्रेष्ठ महसूस कराएं। उन्हें खुश करने या प्रभावित करने की इच्छा में मत जाओ। अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने में बहुत दूर या आप विपरीत को पूरा कर सकते हैं, भय और असुरक्षा को प्रेरित कर सकते हैं। निर्माण, आपके स्वामी उनसे अधिक प्रतिभाशाली दिखाई देते हैं और आप शक्ति की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। कानून 2, दोस्तों पर कभी भी ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। मित्रों से सावधान रहें, वे आपको अधिक शीघ्रता से धोखा देंगे, क्योंकि वे आसानी से ईर्ष्या करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। वे बिगड़ैल और अत्याचारी भी हो जाते हैं। लेकिन एक पूर्व दुश्मन को किराए पर लें और वह एक दोस्त से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए और भी कुछ है। वास्तव में आपको दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरना है। यदि आपके कोई दुश्मन नहीं है, तो उन्हें बनाने का एक तरीका खोजें। कानून 3, अपने इरादों को छुपाएं। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को कभी भी प्रकट न करके लोगों को असंतुलित और अंधेरे में रखें। अगर उनके पास नहीं है सुराग आप क्या कर रहे हैं, वे एक बचाव तैयार नहीं कर सकते। गलत रास्ते से काफी दूर तक उनका मार्गदर्शन करें। लिफाफा, उन्हें पर्याप्त धुएं में, और जब तक वे आपके इरादों को महसूस करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कानून 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। जब आप शब्दों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जितना अधिक आप कहते हैं, आप उतने ही सामान्य दिखाई देते हैं, और आपका नियंत्रण उतना ही कम होता है। यहाँ तक कि अगर आप कुछ सामान्य कह रहे हैं, तो यह मूल प्रतीत होगा यदि आप इसे अस्पष्ट, खुले अंत और स्फिंक्स जैसा बनाते हैं। ताकतवर लोग कम बोलकर प्रभावित और डराते हैं। जितना अधिक आप कहते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण कहें। कानून 5, अपने जीवन के साथ प्रतिष्ठा की रक्षा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है। केवल प्रतिष्ठा के द्वारा ही आप डरा सकते हैं और जीत सकते हैं। एक बार जब यह फिसल जाता है, हालांकि आप कमजोर होते हैं और हर तरफ से हमला किया जाएगा। अपनी प्रतिष्ठा को अजेय बनाएं। संभावित हमलों के प्रति हमेशा सतर्क रहें और ऐसा होने से पहले उन्हें विफल कर दें। इस बीच अपने स्वयं के प्रतिष्ठा में छेद खोलकर अपने दुश्मनों को नष्ट करना सीखें। फिर एक तरफ खड़े हो जाएं और जनता की राय को लटका दें। कानून 6, हर कीमत पर कोर्ट का ध्यान। सब कुछ उसके रूप से आंका जाता है, जो अनदेखी है वह व्यर्थ है। अपने आप को कभी भी खो जाने मत देना। भीड़, फिर या गुमनामी में दफन। अलग दिखना, विशिष्ट रहें, हर कीमत पर। अपने आप को आकर्षण का चुंबक बनाएं। नर्म और डरपोक लोगों की तुलना में बड़ा, अधिक रंगीन, अधिक रहस्यमय दिखने से। कानून 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा क्रेडिट लें। अपने स्वयं के कारण को आगे बढ़ाने के लिए अन्य लोगों के ज्ञान और कार्यकलापों का उपयोग करें। इस तरह की सहायता से न केवल आपका बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचेगी, बल्कि यह आपको दक्षता और गति का ईश्वरीय आभास भी देगी। अंत में आपके मददगारों को भुला दिया जाएगा और आपको याद किया जाएगा। अपने आप को कभी भी वह न करें जो दूसरे आपके लिए कर सकते हैं। कानून 8, यदि आवश्यक हो तो अन्य लोगों को चारा का उपयोग करने के लिए कहें। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप नियंत्रण में होते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को बनाना हमेशा बेहतर होता है। इस प्रक्रिया में अपनी योजनाओं को छोड़कर आपके पास आएं। शानदार गेम, फिर अटैक से उसे फुसलाएं। आप रोकिए। पत्ते। कानून 9, अपने कार्यों के माध्यम से जीतें, कभी भी तर्क के माध्यम से नहीं। कोई भी क्षणिक विजय जो आपको लगता है कि आपने तर्क के माध्यम से प्राप्त की है, वास्तव में एक पाइरहिक जीत है। आप जिस आक्रोश और बीमार को भड़काएंगे, वह अधिक मजबूत है और किसी भी क्षणिक परिवर्तन की तुलना में अधिक समय तक रहता है। बिना एक शब्द कहे दूसरों को आपके कार्यों के माध्यम से आपसे सहमत होना बहुत अधिक शक्तिशाली है। दिखाओ, व्याख्या मत करो। कानून 10, संक्रमण, दुखी और अशुभ से बचें। आप किसी और के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक राज्य बीमारियों की तरह संक्रामक हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप हैं डूबते हुए आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन आप केवल अपनी आपदा को ही बढ़ा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, कभी कभी आकर्षित, खुद पर दुर्भाग्य, वे इसे तुम पर भी खींचेंगे। इसके बजाय खुश और भाग्यशाली के साथ जुड़ें। कानून 11, लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आपको हमेशा आवश्यकता और वांछित होना चाहिए। जितना अधिक आप पर भरोसा किया जाता है, उतना ही अधिक
स्वतंत्रता तुम्हारे पास है। लोगों को उनकी खुशी और समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बनाएं और आपको डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें कभी इतना न सिखाएं कि वे आपके बिना कर सकें। कानून 12, अपने शिकार को निरस्त करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। एक ईमानदार और ईमानदार कदम दर्जनों बेईमानों को ढक देगा। ईमानदारी और उदारता के खुले दिल के इशारे सबसे संदिग्ध लोगों के पहरेदारों को भी नीचे गिरा देते हैं। एक बार जब आपकी चयनात्मक ईमानदारी उनके कवच में छेद कर देती है, तो आप उन्हें अपनी इच्छानुसार धोखा दे सकते हैं और उनमें हेरफेर कर सकते हैं। एक समय पर उपहार ट्रोजन हॉर्स उसी उद्देश्य की पूर्ति करेगा। कानून 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें। उनकी दया या कृतज्ञता के लिए कभी भी मदद के लिए किसी सहयोगी की ओर रुख न करें। उसे अपनी पिछली सहायता और अच्छे कामों की याद दिलाने की जहमत न उठाएं। वह आपको नजरअंदाज करने का एक तरीका खोज लेगा। इसके बजाय अपने अनुरोध में या उसके साथ अपने गठबंधन में कुछ उजागर करें जिससे उसे लाभ होगा, और उस पर सभी अनुपात से जोड़ दें। जब वह अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए देखता है तो वह उत्साह से प्रतिक्रिया देगा। कानून 14, एक दोस्त के रूप में पेश करें, एक जासूस के रूप में काम करें। अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। मूल्यवान जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का उपयोग करें जो आपको एक कदम आगे रखेंगे। बेहतर अभी भी, जासूस खुद खेलें। विनम्र सामाजिक मुठभेड़ों में जांच करना सीखें। लोगों को पाने के लिए अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछें, उनकी कमजोरियों और इरादों को उजागर करने के लिए। ऐसा कोई अवसर नहीं है जो धूर्त जासूसी का अवसर न हो। कानून 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। मूसा के बाद से सभी महान नेता जानते हैं कि एक भयभीत शत्रु को पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए। कभी कभी उन्होंने इसे कठिन तरीके से सीखा है। यदि एक अंगारे को छोड़ दिया जाता है, चाहे वह कितना भी धुआंधला क्यों न हो, आग अंततः बुझ जाएगी। पूर्ण विनाश की तुलना में आधे रास्ते में रुकने से अधिक हो जाता है। दुश्मन ठीक हो जाएगा और बदला लेने की कोशिश करेगा। उसे न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से कुचल दो। कानून 16, आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। बहुत अधिक प्रचलन से कीमत कम हो जाती है। जितना अधिक आपको देखा और सुना जाता है, आप उतने ही सामान्य दिखाई देते हैं। यदि आप पहले से ही एक समूह में स्थापित हैं, तो इससे अस्थायी रूप से हटने से आप और अधिक चर्चित और भी अधिक प्रशंसित हो जाएंगे। आपको सीखना चाहिए कि कब जाना है। कमी के माध्यम से मूल्य बनाएं। कानून 17, दूसरों को निलंबित आतंक में रखें, अप्रत्याशितता की हवा तैयार करें। मनुष्य आदत के प्राणी हैं जिन्हें अन्य लोगों के कार्यों में परिचितता देखने की एक अतिरिक्त आवश्यकता है। आपकी पूर्वानुमेयता उन्हें नियंत्रण की भावना देती है। तालिकाओं को चालू करें, जानबूझकर अप्रत्याशित बनें। ऐसा व्यवहार जिसमें लगता है कि कोई निरंतरता या उद्देश्य नहीं है, उन्हें संतुलन से दूर रखेगा और वे आपकी चालों को समझाने की कोशिश में खुद को थका देंगे। चरम पर ले जाया गया, यह रणनीति भयभीत और आतंकित कर सकती है। कानून 18, खुद को बचाने के लिए किले न बनाएं खतरनाक। दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह हैं, सभी को अपनी रक्षा खुद करनी है। एक किला सबसे सुरक्षित लगता है, लेकिन अलगाव आपको अधिक खतरों के प्रति उजागर करता है। इससे आपकी रक्षा करता है, यह आपको मूल्यवान जानकारी से काट देता है, यह आपको विशिष्ट और आसान लक्ष्य बनाता है। लोगों के बीच घूमना बेहतर है, सहयोगी खोजें, आपस में मिलें। आप भीड़ द्वारा अपने दुश्मनों से बचाए जाते हैं। कानून 19, जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। दुनिया में कई तरह के लोग हैं और आप यह कभी नहीं मान सकते हैं कि हर कोई आपकी रणनीतियों पर उसी तरह प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों को धोखा देना या उन्हें हराना और वे अपना शेष जीवन बदला लेने में व्यतीत करेंगे। वे मेमनों के कपड़ों में भेड़िए हैं। अपने पीड़ितों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, फिर कभी भी गलत व्यक्ति को नाराज या धोखा न दें। कानून 20, किसी के लिए कमिट न करें। यह मूर्ख है जो हमेशा पक्ष लेने के लिए दौड़ता है। किसी भी पक्ष या कारण के लिए प्रतिबद्ध न हो, लेकिन स्वयं बनाए रखने के द्वारा आपकी स्वतंत्रता, आप दूसरों के एक दूसरे के खिलाफ खेलने के मालिक बन जाते हैं, जिससे आप उनका पीछा करते हैं। आप कानून 21, एक चूसने वाला खेलें अपने निशान की तुलना में एक चूसने वाला डंबर को पकड़ने के लिए। अगले व्यक्ति की तुलना में बेवकूफ महसूस करना किसी को पसंद नहीं है। तो चाल यह है कि अपने पीड़ितों को स्मार्ट महसूस कराएं और न केवल स्मार्ट, बल्कि आपसे भी अधिक स्मार्ट बने। एक बार इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाने पर, उन्हें कभी भी यह संदेह नहीं होगा कि आपका कोई उल्टा मकसद हो सकता है।
कानून 22, समर्पण की रणनीति का प्रयोग करें। कमजोरियों को सत्ता में बदलें। जब आप कमजोर हों तो सम्मान के लिए कभी न लड़ें, इसके बजाय समर्पण चुनें। समर्पण आपको ठीक होने का समय देता है, अपने विजेता को पीड़ा देने और परेशान करने का समय देता है, उसकी शक्ति के क्षीण होने की प्रतीक्षा करने का समय देता है। उसे पहले अपने समर्पण से लड़ने और हराने की संतुष्टि न दें। दूसरा गाल घुमाकर आप उसे क्रुद्ध और परेशान करते हैं। समर्पण को शक्ति का हथियार बनाओ। कानून 23, अपनी शक्तियों को एकाग्र करें। अपनी शक्तियों और ऊर्जाओं को उनके सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित रखकर उनका संरक्षण करें। आप एक समृद्ध खदान को खोजने और इसे गहरा खनन करने से अधिक प्राप्त करते हैं। एक उथली खदान से दूसरी तीव्रता की ओर बढ़ने से हर बार एक्सटेंसी को हरा दिया जाता है। जब आपको ऊपर उठाने के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश है, तो एक प्रमुख संरक्षक, मोटी गाय को खोजें, जो आपको आने वाले लंबे समय तक दूध देगी। कानून 24, बिल्कुल सही दरबार खेलें। आदर्श दरबारी एक ऐसी दुनिया में पनपता है जहां सब कुछ सत्ता और राजनीतिक निपुणता के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अप्रत्यक्ष की कला में महारत हासिल की है। वह चापलूसी करता है, वरिष्ठों के सामने झुकता है और सबसे तिरछे और सुंदर तरीके से दूसरों पर शक्ति का दावा करता है। कोर्टशिप के नियमों को जानें और लागू करें और अदालत में आप कितनी दूर तक बढ़ सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होगी। कानून 25, खुद को फिर से बनाएं। उन भूमिकाओं को स्वीकार न करें जो समाज आप पर थोपता है। एक नई पहचान बनाकर खुद को फिर से बनाएं, जो ध्यान आकर्षित करे और दर्शकों को कभी बोर न करे। दूसरों को इसे आपके लिए परिभाषित करने देने के बजाय अपनी खुद की छवि के स्वामी बनें। अपने सार्वजनिक इशारों और कार्यों में नाटकीय उपकरणों को शामिल करें। आपकी शक्ति में वृद्धि होगी और आपका चरित्र जीवन से बड़ा प्रतीत होगा। कानून 26, अपने हाथ साफ रखें। आपको शिष्टता और दक्षता का प्रतिमान होना चाहिए। आपके हाथ कभी भी गलतियों और बुरे कामों से गंदे नहीं होते हैं। अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा और बिल्ली के पंजे के रूप में इस्तेमाल करके इस तरह की बेदाग उपस्थिति बनाए रखें। कानून 27, लोगों के विश्वास के अनुसार एक पंथ बनाने की आवश्यकता पर खेलें। लोगों में किसी चीज पर विश्वास करने की जबरदस्त इच्छा होती है। उन्हें एक कारण, एक नया विश्वास पालन करने की पेशकश करके ऐसी इच्छा का केंद्र बिंदु बने। अपने शब्दों को अस्पष्ट लेकिन वादे से भरा रखें। तर्कसंगतता और स्पष्ट सोच पर उत्साह पर जोर दें। अपने नए शिष्यों को अनुष्ठान करने के लिए दें, उन्हें अपनी ओर से बलिदान करने के लिए कहें। संगठित धर्म और भव्य कारणों के अभाव में आपकी नई विश्वास प्रणाली आपको अनकही शक्ति प्रदान करेगी। बोल्डनेस के साथ कार्रवाई दर्ज करें। यदि आप किसी कार्रवाई के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो इसे करने का प्रयास न करें। आपके संदेह और झिझक आपके निष्पादन को प्रभावित करेंगे। समयबद्धता खतरनाक है, साहस के साथ प्रवेश करना बेहतर है। दुस्साहस के माध्यम से आप जो भी गलती करते हैं, वह अधिक दुस्साहस के साथ आसानी से ठीक हो जाती है। हर कोई बोल्ट की प्रशंसा करता है, डरपोक का कोई सम्मान नहीं करता। कानून 29, अंत तक सभी तरह की योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ है, इसके लिए सभी तरह की योजना बनाएं, सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और भाग्य के मोड़ को ध्यान में रखते हुए, जो आपकी कड़ी मेहनत को उलट सकते हैं और दूसरों को गौरव दे सकते हैं। अंत तक योजना बनाकर आप परिस्थितियों से अभिभूत नहीं होंगे और आपको पता चल जाएगा कि कब रुकना है। धीरे धीरे भाग्य का मार्गदर्शन करें और बहुत आगे की सोचकर भविष्य का निर्धारण करने में मदद करें। कानून 30, अपनी उपलब्धियों को सरल बनाएं। आपके कार्यों को स्वाभाविक और आसानी से निष्पादित होना चाहिए। सभी परिश्रम और अभ्यास जो उनमें जाते हैं, और सभी चतुर चालें भी छिपी होनी चाहिए। जब आप कार्य करते हैं, सहजता से कार्य करें, जैसे कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यह प्रकट करने के प्रलोभन से बचें कि आप कितनी मेहनत करते हैं, यह केवल प्रश्न उठाता है। किसी को भी अपनी तरकीबें न सिखाएं, नहीं तो वे आपके खिलाफ काम करेंगे। कानून 31, विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को आपके द्वारा डील किए गए कार्ड के साथ खेलने के लिए कहें। सबसे अच्छे धोखे वे हैं जो दूसरे व्यक्ति को एक विकल्प देते प्रतीत होते हैं। आपके पीड़ितों को लगता है कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन वास्तव में आपकी कठपुतली हैं। लोगों को विकल्प दें जो आपके पक्ष में आए, जो भी वे चुनें। उन्हें दो कम से कम बुराइयों के बीच चुनाव करने के लिए प्रेरित करें, जो दोनों ही आपके उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। उन्हें एक दुविधा के सीन पर रखो, वे जहां भी मुड़ते हैं, वे लहूलुहान हो जाते हैं। कानून 32, लोगों की कल्पनाओं के लिए खेलें। सत्य को अक्सर टाला जाता है क्योंकि वह बदसूरत और अप्रिय होता है।
जब तक आप मौन से उत्पन्न होने वाले क्रोध के लिए तैयार न हो, तब तक कभी भी सत्य और वास्तविकता की अपील न करें। जीवन इतना कठोर और कष्टदायी है कि जो लोग रोमांस का निर्माण कर सकते हैं या कल्पना को जोड़ सकते हैं, वे रेगिस्तान में ओस की तरह हैं, हर कोई उनके लिए झुंड में रहता है। जनता की कल्पनाओं में दोहन करने में बड़ी शक्ति है। कानून 3-3। हर आदमी के अंगूठे का पता लगाएं। हर किसी की एक कमजोरी होती है, महल की दीवार में एक गैप। वह कमजोरी आमतौर पर एक असुरक्षा, एक बेकाबू होती है। भावना या आवश्यकता, यह एक छोटा गुप्त सुख भी हो सकता है। किसी भी तरह एक बार मिल जाने पर, यह एक अंगूठे का पिंच है जिसे आप बदल सकते हैं आपके लाभ के लिए। कानून 34। अपने फैशन में रॉयल बने, एक राजा की तरह व्यवहार करें। एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जिस तरह से आप अपने आप को ले जाते हैं वह अक्सर यह निर्धारित करेगा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लंबे समय में अश्लील या सामान्य दिखने से लोग आपका अनादर करेंगे, क्योंकि राजा स्वयं का सम्मान करता है और दूसरों में भी यही भावना उत्पन्न करता है। नियमित रूप से और अपनी शक्तियों के प्रति आश्वस्त होकर, आप अपने आप को एक ताज पहनने के लिए नियत प्रतीत करते हैं। कानून 35। समय की कला में महारत हासिल करें। कभी भी जल्दी में न लगें। जल्दबाजी करना खुद पर और समय के साथ नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। हमेशा धैर्यवान दिखें, जैसे कि आप जानते हैं कि अंत में सब कुछ आपके पास आएगा। सही समय के जासूस बने, समय की भावना को सूंघें, रुझान जो आपको सत्ता तक ले जाएंगे। जब समय अभी नहीं आया है, तो पीछे हटना सीखें, और जब यह पूरा हो जाए तो जोरदार प्रहार करना सीखें। कानून 36। उन चीजों का तिरस्कार करें जो आप नहीं कर सकते, उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। एक छोटी सी समस्या को स्वीकार करके आप उसे अस्तित्व और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। जितना अधिक ध्यान आप एक दुश्मन को देते हैं, उतना ही आप उसे मजबूत बनाते हैं, और जब आप इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं तो एक छोटी सी गलती अक्सर बदतर और अधिक दिखाई देने लगती है। कभी कभी चीजों को अकेला छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। अगर ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए अवमानना दिखाएं। आप जितनी कम रुचि प्रकट करते हैं, आप उतने ही श्रेष्ठ लगते हैं। कानून 37। सम्मोहक चश्मा बनाएं। हड़ताली कल्पना और भव्य प्रतीकात्मक संकेत शक्ति की आभा पैदा करते हैं। हर कोई उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है। अपने आसपास के लोगों के लिए स्टेज चश्मा, फिर गिरफ्तार करने वाले दृश्यों और उज्ज्वल प्रतीकों से भरा जो आपकी उपस्थिति को बढ़ाते हैं। दिखावे से चकाचौंध, कोई भी नोटिस नहीं करेगा कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। कानून 38। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। यदि आप अपने अपरंपरागत विचारों और अपरंपरागत तरीकों को दिखाते हुए समय के खिलाफ जाने का दिखावा करते हैं, तो लोग सोचेंगे कि आप केवल ध्यान चाहते हैं और आप उन्हें नीचा देखते हैं। वे आपको नीचा महसूस कराने के लिए आपको दंडित करने का एक तरीका खोज लेंगे। सामान्य स्पर्श में मिश्रण और पोषण करना कहीं अधिक सुरक्षित है। अपनी मौलिकता को केवल सहिष्णु मित्रों और उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी विशिष्टता की सराहना करना सुनिश्चित करते हैं। कानून 39। मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल। क्रोध और भावना रणनीतिक रूप से प्रतिकूल हैं। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। पर अगर तुम अपने आप को शांत रखते हुए अपने शत्रुओं को क्रोधित कर सकते हैं, आपको एक निश्चित लाभ प्राप्त होता है। अपने दुश्मनों को रखो ऑफ बैलेंस, उनके घमंड में झंकार खोजें जिसके माध्यम से आप उन्हें खड़खड़ कर सकते हैं और आप तार पकड़ सकते हैं। कानून 40। मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। जो मुफ्त में दिया जाता है वह खतरनाक होता है। इसमें आमतौर पर या तो कोई चाल होती है या छिपी हुई बाध्यता होती है। जो लायक है वह चुकाने लायक है। अपने तरीके से भुगतान करके आप कृतज्ञता, अपराधबोध और छल से दूर रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में भी समझदारी होती है। उत्कृष्टता के साथ कोई कटिंग कॉर्नर नहीं होता है। अपने पैसे के साथ भव्य रहो और इसे प्रसारित करते रहो, क्योंकि उदारता शक्ति के लिए एक संकेत और एक चुंबक है। कानून 41। एक महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। पहले जो होता है वह हमेशा बेहतर और बाद में आने वाले से अधिक मौलिक लगता है। यदि आप एक महान व्यक्ति या एक प्रसिद्ध माता पिता के रूप में सफल होते हैं, तो आपको उन्हें पछाड़ने के लिए उनकी उपलब्धियों को दोगुना करना होगा। उनके साए में न खोएं या अपने स्वयं के बनाए अतीत में न फंसें। पाठ्यक्रम बदलकर अपना नाम और पहचान स्थापित करें। दबंग पिता का वध करें, उनकी विरासत को तिरस्कृत करें और अपने तरीके से चमकते हुए शक्ति प्राप्त करें। कानून 42। चरवाहे को मारो और भेड़ बिखर जाएगी।
परेशानी का पता अक्सर एक ही मजबूत व्यक्ति से लगाया जा सकता है, जो उत्तेजक, अभिमानी, एंडलिंग, सद्भावना का विषैला होता है। यदि आप ऐसे लोगों को काम करने की अनुमति देते हैं, तो अन्य लोग उनके प्रभाव के आगे झुक जाएंगे। उन परेशानियों की प्रतीक्षा न करें जो वे गुनाह करते हैं, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश न करें, वे अपरिवर्तनीय हैं। उन्हें अलग थलग या निर्वासित करके उनके प्रभाव को बेअसर करें। विपत्ति के स्रोत पर प्रहार करो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। कानून 43। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। जबरदस्ती एक प्रतिक्रिया पैदा करती है जो अंततः आपके खिलाफ काम करेगी। आपको दूसरों को अपनी दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा के लिए बहकाना चाहिए। जिस व्यक्ति को आपने बहकाया है वह आपका वफादार मोहरा बन जाता है, और दूसरों को बहकाने का तरीका उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कमजोरियों पर काम करना है। अपनी भावनाओं पर काम करके, जो उन्हें प्रिय है और जिससे वे डरते हैं, उस पर खेलकर प्रतिरोधी को नर्म करें। दूसरों के दिल और दिमाग पर ध्यान न दें और वे आपसे नफरत करने लगेंगे। कानून 44। दर्पण प्रभाव के साथ निरस्त और प्रभावित। दर्पण वास्तविकता को दर्शाता है, लेकिन यह धोखे के लिए भी सही उपकरण है। जब आप अपने दुश्मनों को दर्पण करते हैं, ठीक वैसे ही करते हैं जैसे वे करते हैं, तो वे आपकी रणनीति का पता नहीं लगा सकते। मिरर इफेक्ट उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें अपमानित करता है, जिससे वे ओवररिएक्ट करते हैं। उनके मानस के लिए एक आईना पकड़कर आप उन्हें इस भ्रम के साथ बहकाते हैं कि आप उनके मूल्यों को साझा करते हैं। उनकी हरकतों को आईना पकड़कर आप उन्हें सबक सिखाते हैं। कुछ मिरर प्रभाव की शक्ति का विरोध कर सकते हैं। कानून 45। परिवर्तन की आवश्यकता का प्रचार करें, लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। हर कोई सार में परिवर्तन की आवश्यकता को समझता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोग आदत के प्राणी हैं। बहुत अधिक नवाचार दर्दनाक है और विद्रोह को जन्म देगा। यदि आप सत्ता की स्थिति में नए हैं, या कोई बाहरी व्यक्ति शक्ति का आधार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो काम करने के पुराने तरीके का सम्मान करने का प्रदर्शन करें। यदि परिवर्तन आवश्यक है, तो इसे अतीत में एक सौम्य सुधार की तरह महसूस करें। कानून 46। कभी भी बिल्कुल सही न दिखें। दूसरों से बेहतर दिखना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक यह है कि इसमें कोई दोष या कमजोरियां नहीं हैं। ईर्ष्या मुख्य शत्रु बनाती है। ईर्ष्या को दूर करने और अधिक मानवीय और सुलभ दिखने के लिए कभी कभी दोषों को प्रदर्शित करना और हानिरहित दोषों को स्वीकार करना स्मार्ट है। केवल देवता और मृत ही दंड से मुक्ति के साथ परिपूर्ण लग सकते हैं। कानून 47। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उससे आगे न जाएं। जीत में जाने की कब रुकना है। जीत का क्षण अक्सर सबसे बड़े संकट का क्षण होता है। जीत की गर्मी में अहंकार और अति आत्मविश्वास आपको उस लक्ष्य से आगे बढ़ा सकता है जिसका आपने लक्ष्य रखा था, और बहुत दूर जाकर आप हार से ज्यादा दुश्मन बना लेते हैं। सफलता को सिर पर न चढ़ने दें। रणनीति और सावधानी पूर्वक योजना का कोई विकल्प नहीं है। एक लक्ष्य निर्धारित करें, और जब आप उस तक पहुंच जाएं, तो रुक जाएं। कानून 48। फॉर्मुलेसनेस मान लें। एक रूप धारण करके, एक दृश्य योजना बनाकर आप अपने आप को आक्रमण करने के लिए खोल देते हैं। शत्रु को वश में करने के लिए रूप धारण करने की बजाय स्वयं को अनुकूलनीय और गतिमान रखें। इस तथ्य को स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई कानून निश्चित नहीं है। अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका पानी की तरह तरल और निराकार होना है। स्थिरता या स्थायी आदेश पर कभी भी दांव न लगाएं। सब कुछ बदलता है। प्रस्तावना।